हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम लोग पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर का मैथ देखते हैं। अध्याय 1 सारणिक तथा आव्यूह में सबसे पहले आव्यूह की परिभाषा देखते हैं। आव्यूह में देखिए क्या दिया है। यम n संख्याओं के निकाय को यम पंक्तियों तथा n स्तंभों में व्यवस्थित कर तथा ब्रैकेट में बंद करने पर प्राप्त लंब सारणिकी को mn क्रम का आव्यूह कहते हैं। कहने का मतलब इसे देखिए आव्यूह में क्या होता है। आव्यूह जैसे देखिए आपका ये है। आव्यूह हमारा यहाँ पे है, एक ब्रैकेट है, यहाँ पे है 2 3 4 1 3 6 5 3 8। जो एक हमने ब्रैकेट यहाँ पे बनाया, ये हमें इसको क्या कहते हैं, आव्यूह। इसको क्या बोलेंगे, इसको जो ब्रैकेट हमने बनाया इसको क्या बोल रहे हैं, आव्यूह। इसको हम सब बोलते हैं आव्यूह, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैट्रिक्स। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पंक्ति किसमें इतने देखो, 1 R1 R2 R3 जो इस तरह का है, ऐसे जो क्षैतिज गए इसको बोलते हैं पंक्ति को, मतलब R1 R2 R3। और यहाँ पे जो ऐसे ऊर्ध्वाधर है उसको बोलते हैं कॉलम। ठीक, इसको बोलते हैं C से प्रदर्शित करते हैं, C1 C2 C3। इसी इसमें बोलेंगे कि पंक्ति कितनी है, तो यहाँ पर 1 2 3, तो इसमें कितनी है, पंक्ति कितनी है हमारी 3। पंक्ति की संख्या बराबर कितना, इसमें 3। तो मतलब देखिए पंक्ति कितनी है 3, और स्तंभ कितना है 1 2 3। यहाँ पे स्तंभ कितना है 3। पंक्ति की संख्या 3 होगी और स्तंभ की संख्या स्तंभ की संख्या इसमें कितनी है 3। जैसे देखिए एक और हम उदाहरण लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक उदाहरण और हम लेते हैं। यहाँ पे जैसे देखिए हमारा है 2 3 4 5 6 8। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखिए पंक्ति कितनी है, मतलब ऐसे से जो 6 ऊर्ध्व क्षैतिज है 1 2 3, यहाँ पे पंक्ति कितनी है 3, और स्तंभ कितना है 2। ठीक, यही इसी को बोलते हैं हम लोग आव्यूह। अब यहाँ पे देखिए आव्यूह का प्रकार हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग आव्यूह का प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। जैसे देखिए आव्यूह का हेडिंग डालिए, आव्यूह का प्रकार। आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। इसको इंग्लिश में बोल देंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स मतलब आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार में देखिए सबसे पहला जो है, आव्यूह के प्रकार में सबसे पहले जो है उसको क्या बोलते हैं, स्तंभ आव्यूह या स्तंभ वेक्टर। पहला है स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह या स्तंभ वेक्टर। स्तंभ आव्यूह या स्तंभ वेक्टर जो है सबसे पहला है स्तंभ आव्यूह या स्तंभ वेक्टर। इसको आइए देखते हैं हम लोग। स्तंभ आव्यूह या स्तंभ वेक्टर यह किस प्रकार का वेक्टर है। इसमें जैसे देखिए
जैसे देखिए हमने एक अवयव दे दिया 1 2 3, ठीक। तो इसमें पंक्ति की संख्या कितनी है? 1 2 3। पंक्ति की संख्या 3 है और स्तंभ की संख्या 1 है। तो इसमें क्या लिखेंगे हम? स्तंभ की संख्या स्तंभ की संख्या स्तंभ स्तंभ की संख्या इसमें कितनी होती है? 1 होती है, ठीक। यहाँ पे देखिए स्तंभ की संख्या हमेशा 1 होगी और पंक्ति की संख्या कितनी है? 1 से अधिक, मतलब 1 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऐसे 1 से ज़्यादा, ठीक। और क्रम क्या है? मतलब ऑर्डर, क्रम मतलब क्या होगा? ऑर्डर। यहाँ पे क्या है? यम गुणे यन के स्थान पे 1, यहाँ पे हमेशा 1 आएगा। तो इसका परिभाषा हम लोग क्या लिखेंगे अपने हिंदी भाषा में? यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, रुकिए 1 मिनट, रुकिए 1 मिनट, थोड़ा सा कैमरा घुमा लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे देखते हैं। तो इसका परिभाषा क्या बनेगा? ऐसा या एक ऐसा भी, हाँ इसका हिंदी लिखिए यहाँ पे, मतलब परिभाषा, या एक ऐसा भी होता है या एक ऐसा भी होता है जिसमें स्तंभों की संख्या स्तंभ की संख्या सदैव एक होता है और पंक्ति की संख्या हमेशा एक से अधिक होता है। तो उसे क्या कहते हैं? स्तंभ अवयव या स्तंभ वेक्टर। तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्तंभ अवयव या स्तंभ वेक्टर, ठीक। कहने का मतलब जैसे यहाँ पे देखिए हमने आप ही बना दिया 4 5 6, ठीक। तो इसमें देखिए क्या होगा? 4 5 6। तो इसमें देखिए पंक्ति की संख्या कितनी है? देखिए 1 2 3, मतलब पंक्ति की संख्या कितनी है? 3, और स्तंभ की संख्या 1 है। तो मतलब यहाँ पे मतलब पंक्ति संख्या स्तंभ की संख्या 1 है और पंक्ति संख्या 1 से ज़्यादा है। तो वही हमने लिखा है यहाँ पे, या एक ऐसा अवयव होता है जिसमें स्तंभ की संख्या सदैव 1 होता है, पंक्ति की संख्या हमेशा 1 से अधिक होता है। तो उसे स्तंभ अवयव या स्तंभ वेक्टर कहते हैं। तो आइए हम दूसरा देखते हैं जो दूसरे प्रकार का है। दूसरा है पंक्ति अवयव या पंक्ति वेक्टर।
पंक्ति अवयव या इसी का उल्टा है। पंक्ति अवयव या पंक्ति वेक्टर। पंक्ति अवयव या पंक्ति वेक्टर। पंक्ति अवयव या पंक्ति आइए हम दूसरा देखते हैं जो दूसरे प्रकार का है, पंक्ति अवयव या पंक्ति वेक्टर। पंक्ति अवयव या पंक्ति वेक्टर, इसमें क्या होता है, देखिए इसमें हमेशा स्तंभ की संख्या 1 था, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें पंक्ति की संख्या 1 होगी और स्तंभ की संख्या 1 से अधिक होगी। तो आइए हम यहाँ पे पहले उदाहरण आपको समझाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 4, ठीक। तो इसमें क्या होगा, यहाँ देखिए पंक्ति कितनी है, पंक्ति देखिए हमारी 1 है और स्तंभ कितना है, 1 2 3 4, ठीक। तो देखिए अब यहीं से हमारा परिभाषा बन जाएगा, क्या होगा, यह एक ऐसा भी होता है, देखिए यह एक ऐसा भी होता है जिसमें पंक्ति की संख्या सदैव 1 होती है और स्तंभ की संख्या सदैव 1 से अधिक होती है। यहाँ पे देखिए पंक्ति की संख्या, यहाँ पे देखिए पंक्ति की संख्या, पंक्ति की संख्या क्या होती है, पंक्ति की संख्या यहाँ पे 1 होगा, ठीक। और स्तंभ की संख्या, स्तंभ की संख्या यहाँ पे स्तंभ की संख्या 1 से अधिक होगी, ठीक, 1 से अधिक होगी। यहाँ पे क्रम मतलब जो आर्डर है, यहाँ पे आर्डर जो होता है यम इंटू एन का होता है, तो यम के स्थान पे सदैव 1 रहेगा और एन के स्थान पे कितना है हमारा 4। कहने का मतलब यहाँ पे देखो पंक्ति की संख्या 1 है और स्तंभ संख्या 4 है, तो यहाँ देखिए पंक्ति की संख्या 1 है और पंक्ति की संख्या मतलब 1 से अधिक रहता है स्तंभ की संख्या, तो यहाँ पे इसकी परिभाषा क्या हो जाएगा, पंक्ति अवयव या पंक्ति वेक्टर का मतलब यह एक ऐसा अवयव होता है जिसमें पंक्ति की संख्या सदैव 1 होती है तथा स्तंभ की संख्या 1 से अधिक होती है, तो उसे हम पंक्ति अवयव या पंक्ति वेक्टर कहते हैं। तो आइए हम लोग तीसरा देखते हैं। तीसरा अवयव है हमारा वर्ग अवयव। यहाँ पे इस तीसरे को क्या बोलते हैं, वर्ग अवयव। वर्ग अवयव, वर्ग अवयव मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग अवयव मतलब स्क्वायर, वर्ग अवयव मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स को इंग्लिश में बोलते हैं। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए क्या होगा, जैसे यहाँ पे हमने एक अवयव बना लिया, यहाँ पे देखिए हमारा एक अवयव है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, ठीक है। इस अवयव में देखिए हमको क्या लग रहा है, यहाँ पे देखिए पंक्ति संख्या कितनी है, 1 और 2, पंक्ति की संख्या हमारी कितनी है 2, ठीक। और स्तंभ की संख्या कितनी है 1 2, यहाँ पे देखिए पंक्ति संख्या और स्तंभ संख्या बराबर होती है। अब इसे देखिए मैंने फिर एक अवयव ले लिया, मान लीजिए 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11। ठीक। अब यहाँ अगर हमने आपसे यहाँ से पूछा कि यहाँ पे पंक्ति और स्तंभ की संख्या बताइए, यहाँ पे देखिए पंक्ति संख्या कितनी है, 1, 2, 3। पंक्ति की संख्या कितनी है, 3, और स्तंभ की संख्या यहाँ पे कितनी होगी, 1, 2, 3। यहाँ पे देखिए मतलब एक जी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है कि जो पंक्ति संख्या जितनी है उतनी स्तंभ की भी संख्या है, मतलब पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, पंक्ति की संख्या, देखिए यहाँ पे जो पंक्ति है, एक दो पंक्ति है और 2 स्तंभ है, मतलब दोनों बराबर है। यहाँ पे 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है। यहाँ पे देखिए 3 पंक्ति है और 3 स्तंभ है। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, पंक्ति की संख्या, पंक्ति की संख्या बराबर स्तंभ की संख्या। स्तंभ की संख्या। और यहाँ पे देखिए ऑर्डर मतलब क्रम, ऑर्डर यहाँ पे क्रम क्या होगा, यम, या तो होगा यम गुणे यम, या तो मतलब यम गुणे यम, और नहीं तो क्या हो जाएगा यन गुणे यन। ठीक। यम का मतलब इसे या तो होगा 1 गुणे 1, या तो होगा 2 गुणे 2, मतलब जो जब भी रहेगा तो सेम ही रहेगा। ठीक। तो ये अभी हो गया। अब देखिए चौथा अभी जो है हमारा, ये हमारा तीसरा अवयव था, वर्ग अवयव। ठीक। अब देखिए हमारा चौथा अवयव, देखिए अगले पेज से करते हैं चौथे अवयव को। चौथा हमारा सिंगुलर तथा नॉन सिंगुलर अवयव। सिंगुलर तथा, आइए यहाँ पे देखते हैं सिंगुलर तथा नॉन सिंगुलर अवयव। सिंगुलर सिंगुलर तथा नॉन सिंगुलर सिंगुलर तथा नॉन सिंगुलर अवयव। इसमें क्या होता है, सिंगुलर तथा नॉन सिंगुलर अवयव। इसमें क्या होगा, सिंगुलर तथा नॉन सिंगुलर, देखिए जैसे सिंगुलर तथा नॉन सिंगुलर अवयव में क्या होगा, देखिए पहले सिंगुलर देखते हैं हम लोग। जिस अवयव के सारणी का मान सिंगुलर का, देखिए सिंगुलर अवयव का परिभाषा लिखते हैं। सिंगुलर देखिए जिस अवयव के सारणिक का मान शून्य होता है उसे सिंगुलर अवयव कहते हैं। जैसे देखिए हमारे कहने का मतलब, जैसे हमारा कोई अवयव है 2, 3, 0 और 0, जैसे हमें इसका सारणिक का मान इसका निकालना है। तो यहाँ पे देखिए जैसे सारणिक का मान निकालना है तो 2 0 जा 0, 3 0 जा 0, हमारा अब यहाँ आंसर क्या आ गया 0।
मतलब वही परिभाषा में जिस आव्यूह के सारणिक का मान, ये देखिए सारणिक का मान 0 आ गया। देखिए जिस आव्यूह के सारणिक का मान 0 होता है उसे सिंगुलर आव्यूह कहते हैं। जैसे एक हमारा आव्यूह था, हमने इसको हल किया, सारणिक का मान निकाला 2 0 0 3 0 0 0 0 0 ही आएगा। तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया 0, तो ये हमारा क्या होगा सिंगुलर आव्यूह। अब देखिए नॉन सिंगुलर आव्यूह क्या होता है। नॉन सिंगुलर आव्यूह में जैसे देखिए नॉन, देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि नॉन सिंगुलर मतलब 0 नहीं आएगा। देखिए ऐसा आव्यूह जिस आव्यूह के सारणिक का मान 0 नहीं होता उसे नॉन सिंगुलर आव्यूह कहते हैं। यहाँ पे देखिए मैं हेडिंग डाल रहा हूँ नॉन सिंगुलर आव्यूह। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब जैसे जिस आव्यूह के सारणिक का मान 0 नहीं होता। देखिए जिस आव्यूह के सारणिक का मान 0 नहीं होता है उसे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हमारा एक आव्यूह है, 2 4 5 6, ये हमारा आव्यूह है। अब हमें सारणिक का मान निकालना है इसमें, ठीक। अगर यहाँ पे देखिए सारणिक का मान हमें निकालना, कैसे निकालना, इसको देखिए 6 दूनी 12 माइनस 5 चौक 20। अब देखिए हमारा क्या आ गया सारणिक का मान 12 में से 20 गया -8। यहाँ पे देखिए 0 नहीं है, 0 नहीं है तो ये हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे परिभाषा क्या बनी है, जिस आव्यूह के सारणिक का मान 0 नहीं होता उसे नॉन सिंगुलर आव्यूह कहते हैं। मतलब यहाँ पे देखिए हमने हल्के 0 नहीं आया, माइनस से कोई मतलब नहीं है, केवल यहाँ पे 0 नहीं आया तो हमारा ये हो गया नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ये हमारा चौथा था। अब देखिए पांचवा क्या है, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर अवयव। पांचवा है, कहाँ चली गई, पांचवा हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, पांचवा यहाँ से हम समझेंगे हम लोग। पांचवा हेडिंग डालिए क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर आव्यूह। इसमें देखिए क्या होता है, यहाँ पे देखिए क्षैतिज में क्या होगा, क्षैतिज मतलब जैसे देखिए लाइन है, ये सब क्षैतिज है। तो पहले हम ये देखते हैं क्षैतिज आव्यूह क्या होता है। यहाँ पे देखिए 1 2 एग्जाम्पल है, 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे देखिए क्या है, पंक्ति की संख्या कितनी है, पंक्ति की संख्या हमारी कितनी है, रुकिए और ले लेते हैं। यहाँ पे 9
8 7। पंक्ति की संख्या हमारी कितनी है? 3। ठीक, पंक्ति की संख्या हमारी कितनी है? 3। और स्तंभ की संख्या 1 2 3 4। ये देखिए जो ऐसे सीधा है ना, यहाँ पे देखिए सीधा ये स्तंभ है, ये स्तंभ, इसको बोलते हैं पंक्ति। स्तंभ की संख्या कितनी है यहाँ पे? 4। ठीक, तो 4 है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? जो पंक्ति की संख्या होती है स्तंभ संख्या से अधिक होती है। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे हम पंक्ति की संख्या यहाँ पे लिखेंगे हम पंक्ति की संख्या से अधिक होती है स्तंभ की संख्या। ठीक है, अधिक कौन? स्तंभ, तो स्तंभ की संख्या, स्तंभ की संख्या। ठीक, अब आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर क्या होता है? ऊर्ध्वाधर में क्या होता है? जैसे यहाँ पे देखिए हमने एक आदमी ले लिया, 1 2 3 6 7 8। ठीक, ये हमारा क्या है? ऊर्ध्वाधर है। तो इसमें देखिए क्या है? इसमें देखिए पंक्ति की संख्या कितनी है? 1 2 3। पंक्ति की संख्या हमारी कितनी है इसमें? पंक्ति की संख्या हमारी 3 है और स्तंभ की संख्या कितनी है? 2 है। तो इसमें क्या होता है? इसमें क्या लिख देंगे? पंक्ति की संख्या में क्या? पंक्ति की संख्या अधिक होती है स्तंभों की संख्या से। पंक्ति की संख्या अधिक होती है, इधर इसी, तो ये मुंह इसी तरफ खुलेगा। यहाँ पे क्या? स्तंभ की संख्या ठीक, अब देखिए छठवां क्या है? विकर्ण आव्यूह। ठीक, छठवां आव्यूह हमारा है विकर्ण आव्यूह। इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे विकर्ण आव्यूह को, तब तक इतना आप लोग देखिएगा।